नमस्कार, मैं हूं आनंद गोस्वामी और आप देख रहे हैं इन्फ्लाई न्यूज। स्वागत है आप सबका इन्फ्लाई न्यूज में। आज भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शुरू हुई ये बैठक, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जयपुर में बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे और उनकी तमाम तैयारियों को लेकर वो यहाँ पे एसपीजी के साथ व्यवस्थाएं देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तैयारियों का सिलसिला जो है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तैयारियों को लेकर दफ्तर में अभी फिलहाल यहाँ आप देखेंगे ये भजनलाल खुड़ई के मुख्य स्थलों के बाजू में ठेकेदार द्वारा संचालित की जा रही है शराब की दुकानें। शहर के मुख्य धार्मिक स्थल व स्कूल भी इसके बाजू में ही है। ठेकेदार के आगे नतमस्तक है प्रशासन। आखिर क्यों? क्या राजनीतिक संरक्षण इसका जड़ है? देखिए ये रिपोर्ट। समय किस संबंध में ये ज्ञापन सभा? आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। गरौना का चौराहा टकरवाड़ में शराब की दुकान है, जिस संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा है। वहाँ पर शराब की दुकान से सटे हुई स्कूल है, मंदिर है और वहाँ पर 100 गांव के लोगों का आना जाना लगा रहता है चौराहे पर, जिससे ग्रामीण परेशान है। उनके साथ में लूटपाट भी होती है, चोरी भी होती है। और उसके सामने डॉक्टर अम्बेडकर जी का बाबा साहब का मूर्ति है और उसके सामने BSL मीडिया का मंदिर है। और ये एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, ये लोग क्या नाम से दलित समुदाय के जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पर कलारी वगैरह ये सब चीज़ें क्यों खोलते हैं? खोलना है तो फिर यहाँ पर खोलें, चौराहे पे खोलें, वहीं पे खोलते हैं जहाँ पर ये समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं और गरीबों की बस्ती है वहाँ पे। 15 महीने की सरकार में थी, वहीं पे विस्थापित करें और वहीं पे ले जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में ढोल बजाकर होली खेली। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत के गोड़ौल चौड़ मैदान में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र का उत्सव है और इस बार का ये जो उत्सव है ये हम सब लोगों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि इस उत्सव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, जो उनकी तपस्या है, जो उन्होंने अपने 10 सालों में जो भारत की प्रतिष्ठा को आगे पहुंचाया है अपने संकल्पों से, अपने तप से, अपने कर्म से, और एक एक पल और एक एक क्षण जो देश के लिए लगाया है, उस प्रतीक्षा का प्रतिफल देश की जनता देगी और प्रदेश की जनता देगी। इस बार हमारा देश उनके नेतृत्व में तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कटनी में आज 21 मार्च को वन विभाग के द्वारा विश्व वन दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1971 में हुई थी। वन विभाग के सारे अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। जो हम रुद्राक्ष का पौधा स्मृति केंद्र के रूप में दे रहे हैं वो उसका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाँ, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस हम मनाते हैं। 1970 से हम मनाते आ रहे हैं। आज जो विश्व वानिकी दिवस था उसकी थीम थी इनोवेशन के बारे में बात करना, कि कैसे फॉरेस्ट में इनोवेशन को बढ़ाया जा सके। तो आज हमने ये डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक वर्कशॉप रखी थी, जिसमें हम सुबह से लेक्चर्स दे रहे हैं। सुबह का लेक्चर मैंने खुद ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो चेंज हुआ है उसके बारे में मैंने लेक्चर दिया था। अभी तेंदुपत्ता सीजन हम शुरू करने वाले हैं, अग्नि आग के इश्यूज शुरू होने वाले हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे सारे ऑफिसर्स, कलेक्टर साहब, SP साहब, CO साहब अभी आए थे। उन्होंने भी हमारे पूरे स्टाफ को संबोधित किया। अभी लंच के बाद में हमारे गुप्ता साहब हैं जो रिटायर्ड SDO हैं, वो फॉरेस्ट के सारे पहलुओं को चर्चा करने वाले हैं। मेन विश्व वानिकी दिवस का पर्पज़ है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें, हमारी कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करें, हमारी समितिज़ को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमारे फॉरेस्ट की प्रैक्टिसेस में लेके आएँ। तो ट्रेडिशनल माइंडसेट जो हमारा रहा है उसको दूर करके लोगों को इन्वॉल्व करके और एक नए माइंडसेट के साथ, इनोवेशन के साथ हमें फॉरेस्ट की रक्षा करनी है। उसके लिए ये सब हमारे प्लान आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रायपुर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गौरव सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह स्कूली बच्चों से मिले, जहां उन्होंने बहुत तरह की बातें बच्चों के साथ की। देखिए एक खास रिपोर्ट।
जयपुर में अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का खाता सील कर देना समझ से बाहर है। अगर कोई मामूली चूक हुई तो पेनाल्टी लगा देते, लेकिन यहाँ तो आईटी विभाग ने कांग्रेस के खाते से 115 करोड़ ही निकाल दिए। देखिए उन्होंने और क्या कहा। देखिए, देश के अंदर आज आम व्यक्ति को पता है कि आसुरी सोच के कौन है, शक्ति का उपहास कौन उड़ा रहे हैं, ये आम लोगों को पता है। और इसलिए और राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। आज देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, राष्ट्रहित की राजनीति करती है। जो ये अकाउंट फ्रीज हुए हैं उसे लेकर कांग्रेस क्रिमिनल एक्शन कह रही है और ये मोदी जी अमित शाह करवा रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक आरोप है, जैसी करनी वैसी भरनी का ये परिणाम है। राजस्थान के जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, देश तानाशाही से चल रहा है, भाजपा केजरीवाल को गिरफ्तार करके गलत किया है। आज इन हालातों के अंदर अगर हम देश के अंदर किस प्रकार से हमारे आने वाली पीढ़ी को मैसेज देके जा रहे हैं, मैं आपसे आह्वान करता हूं, क्या तो स्थिति देश के अंदर है, किस प्रकार से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई ताकतवर है उसको कमजोर करने की साजिश की जाती है। चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, पहले चरण का चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, आप हमारे खाते सील कर रहे हैं। किस प्रकार से हम कैंडिडेटों की मदद करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार करेंगे, ये सारी चीजें दिख नहीं रही है। तो देश के अंदर जो आपातकाल की स्थिति इन लोगों ने पैदा की है, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये बात जनता तक जाए, आम जन तक जाए कि किस प्रकार की साजिशें हो रही और क्या सारे जो लोग हैं भ्रष्टाचार का, जिनको आप कह रहे हो कि लोगों ने भ्रष्टाचार किए, वो सारे दूसरी पार्टियों के लोग हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को आप लोगों ने जेल के अंदर डाल दिया। जो आपके खिलाफ बोलते हैं उसको आप अंदर डाल देते हो, उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो ये क्या है? इस देश के अंदर ये डेमोक्रेसी है? आप इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इस देश की पहचान डेमोक्रेसी की वजह से थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां भी लोकतंत्र है। सबसे बड़ी आबादी के बाद में भी आज यहाँ पे लोकतंत्र, प्रजातंत्र कायम है। यहाँ छोटे में बड़े में भेद नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आज उस संविधान को खत्म करने की बात कहते हैं इनके सांसद, कह रहे हैं कि 400 पार लेके आओ, हम संविधान को बदलेंगे। इस प्रकार की लोगों की मंशा है और ये संविधान को बदल के फायदा पहुंचाएंगे 1% लोगों को और 99% लोग। आर्कियोलॉजी टीम पहुंची भोजशाला। हाईकोर्ट के आदेश पर आज आर्कियोलॉजिकल टीम भोजशाला प्रवेश कर चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत सरकार संस्कृति विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर साहब का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उनकी पूरी टीम धार आ रही है। धार भोजशाला का माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में सर्वे होना है, तो सर्वे के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो, सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, इसलिए उनके साथ हम लोगों की बैठक भी होगी। उसी के आलोक में हम और कलेक्टर साहब आज पूरे भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया है और सर्वे के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहे, कहीं कोई व्यवधान न रहे, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एएसआई के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था मांग की गई है, आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था की और मांग की जाएगी। भोजशाला का सर्वे शुरू हुआ है, क्या बोल रहा है? देखिए, सर्वे आज से स्टार्ट हो गया है सुबह 6 बजे और अब जो है पूरा मामला जो है क्लियर होगा कि ये स्ट्रक्चर कितना पुराना है और किसका इस पर दावा है। अब जो है कि जो पूर्व में आपने देखे कि भोजशाला जो परिसर है उसमें कई ऐसे तथ्य आज भी मौजूद हैं, कई शिलालेख, हवन कुंड, परमार वंश का राज चिन्ह, गणेश प्रतिमाएँ, शिव प्रतिमाएँ, ओम सरस्वती नाम, ऐसे कई साक्ष्य आज भी मौजूद है। अब इसके बाद जो सर्वे होगा तो इसमें और नई चीज़ें सामने आएगी और वो अपनी गवाही देगी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हिंदुओं का है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला है और यहाँ पर हिंदुओं की पूजा होना चाहिए, ये हिंदुओं का अधिकार है। वहीं भोपाल से एक खबर आ रही है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान। दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ऐसा मानना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का। देखिए उन्होंने और क्या कहा।
केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना दुर्भाग्यपूर्ण, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव। देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। और इसको इल्लीगल पाया गया, और उसकी इल्लीगलिटी तो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे। और अगर आप देखेंगे कि 2018 से 2024 के बीच में भाजपा को 8,252 करोड़ रुपए मिले, 16,518 करोड़ कुल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से उन्हें 8,252 और कांग्रेस को 1,950 करोड़ मिले, और वो भी अब फ्रीज कर दिए गए। फ्रीज मतलब आप उससे एक पैसा भी पार्टी चुनाव में नहीं निकाल सकती। अब ये भी प्रकरण सामने आए हैं कि जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिए। ईडी, आईटी, सीबीआई रेड करती है, वो कंपनी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और उन पर ईडी, आईटी, सीबीआई का जो भी केस है वो साफ हो जाता है। और इन्होंने 3 तरह से ये चंदा उगाया। एक हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, तुम पर हमने रेड किया है, जेल जाओ या चंदा दो। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन्यूफ्लाई न्यूज। मिलते हैं अगली खबर में।